नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 लोग फंक्शन है, आराम से समझना। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि साहब सुनिए, इफ एफ एक्स इज log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस ई एंड जी एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, दोनों नए फंक्शन आपके लिए आ गए हैं, तो आराम से समझना भाई। देन डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, एफ प्लस जी निकालना है, एफ इंटू जी निकालना है, एफ अपॉन जी एंड जी अपॉन एफ। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड, ये सब है ना, सब करना है, बहुत कुछ करना है अपने को, बट आराम से समझते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले मैं बात करता हूं फंक्शन एफ एक्स की, जो क्या है log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस ई। सर ये लोग क्या होता है थोड़ा सा बता दो। मैंने कहा ज्यादा तो मैं फिर भी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा तुम्हें बताऊंगा। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले log ऑफ एक्स बेस ए इज वाई, मान लो ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि log ऑफ एक्स बेस ए इज वाई, तो इस बात का मतलब है कि x जो है ना वो क्या है, x एक ऐसा नंबर है जो a की पावर y है। जैसे सर मैंने कहा कि 16 जो है वो 4 की पावर 2 है, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ 16 बेस 4 कितना है। ध्यान से समझो भाई इस बात को, log ऑफ 16 बेस 4 कितना है। तो आपने कहा सर बेस 4 है, log ऑफ 16 पूछ रहे हो, तो आंसर आएगा 2। मतलब इस 4 की कितनी पावर 2 है ये पूछना चाहता है। ओके सर, ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन देखो क्या कहती है कि अगर एक फंक्शन, मान लो, समझना आराम से, मान लो एक फंक्शन है आपके पास, वो log ऑफ एक्स है बेस ए, ठीक है। मान लो एक आपके पास फंक्शन है एफ एक्स। अब यहां पे केस बनता है, अगर आपके पास जो a की वैल्यू है वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, एक केस तो ये बनेगा कि a की जो वैल्यू ना, ये वाला a, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। और दूसरा केस बनता है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो मैं इन दोनों पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि यहाँ पे log ऑफ x बेस a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, क्या होगी, ध्यान से समझना। ये सर ग्रेटर देन 0 आएगी। कब आएगी? जब आपके पास x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और लेस देन 1 हो। दूसरी बात, ये इक्वल 0 हो जाएगी, कब हो जाएगी? जब आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी। ये लेस देन 0 हो जाएगी log ऑफ x, मतलब log की वैल्यू 0 से कम कब आएगी, log की वैल्यू 0 कब होगी, log की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी। तो ये बात हमें यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है, ठीक है ना। ये इस पे थोड़ा सा फोकस करना, इसको समझना। अगर आपको ये देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करो लोग, है ना, लोग क्या होता है, या फिर लोग अबाउट लोग या लोग फंक्शन, तो आपको एक वीडियो मिल सकता है 30 मिनट्स के आसपास, मैग्नेट ब्रेन का। तो वो आप एक बार देख लेना, प्रिंस सर का वीडियो है, उसको एक दो वीडियो है उनको देख लेना, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी लोग फंक्शन क्या होता है ना। अपना मेन फोकस लोग फंक्शन नहीं है। तो हमने यहाँ कहा सुनो भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा यहां से अपने को ये कहना है कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अपने को क्या ढूंढनी है, रेंज या डोमेन, डोमेन ढूंढनी है सर, डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन। तो हमने कहा यहाँ पे log फंक्शन की वैल्यू में 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये 0 नहीं हो सकती ना भाई। अगर मैंने कहा कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो इन सारी वैल्यूज के लिए ये जो 1 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहां से समझ में आ रही है कि एक्स की वैल्यू, ये जो x है 1 माइनस एक्स, जो x है एक्चुअल में, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम x को उधर ले जाते हैं तो 1 लेस देन x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। क्या आएगी बच्चा, x की वैल्यू लेस देन 1। तो इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1। भाई 1 से छोटी माइनस इनफाइनाइट होगी ना, तो दोनों पे ओपन इंटरवल लग जाएगा। ओके, क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो भाई, लोग फंक्शन हो गया। चलो अब बात करते हैं इस फंक्शन की, gx की। gx क्या है आपका, gx है बच्चा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है सर, इस बात का मतलब है, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल से समझा दूंगा। लेस देन और इक्वल x, मतलब अगर मान लो इस ब्रैकेट के अंदर आपने डाल दिया 2.34, तो इसका आंसर आएगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, मतलब इससे छोटा, तो ये जो 2 है ये इससे छोटा है, या फिर इक्वल x, मतलब अगर आप इसमें 2 ही डालोगे तो आंसर 2 देगा। इससे छोटा या फिर इसके बराबर जो इंटीजर है वो चाहिए। अगर आप इसमें
1.00007 डालोगे तो इससे छोटा या इसके बराबर, तो इससे छोटा 1 एक इंटीजर है। दिक्कत ये है कि सर माइनस में डाल दिया, -2.345। अब इसका आंसर क्या आएगा? मैंने कहा यार -2 पॉइंट डाल दिया तो आंसर क्या आएगा, ये तो सोचने वाली बात है, और यही सोचना है तुम्हारे को। सर इसमें क्या सोचना है ये बता सकते हो आप? मैंने कहा मैं तो बता ही सकता हूं, बट आप भी सोच सकते हो क्या आएगा। तो आपने कहा सर देखो आप ये कहना चाह रहे हो इंटीजर होना चाहिए, मैंने कहा लेस देन दिस, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है? -2 है भाई, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -2 है, इक्वल तो हो नहीं सकता। हाँ सर, तो -2 आएगा ना कि -3 आएगा, ठीक है, -3 छोटा आएगा। हाँ सर -3 आना चाहिए ना, हिसाब तो ये कह रहा है। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैं खुद कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। नहीं कंफ्यूज नहीं किया, मैं बता रहा हूँ -3 आएगा कि -2 आएगा ये सोचना है बस आपको, क्योंकि यहीं पे तुम गलती करते हो, यही होती है गलती और कहीं नहीं होगी तुमसे। तो आपने कहा सर सुनिए, अब आप सुनिए, इससे छोटा चाहिए, लेस देन चाहिए ना, तो इससे -2 तो बड़ा है, देखो इससे बड़ा है ना, हाँ सर, तो इससे छोटा तो -3 होगा, तो -3 छोटा है -2.345 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। ये याद रखना, लेस देन और इक्वल, है ना। तो आई थिंक ये बात क्लियर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? अब इसके अंदर x की क्या वैल्यू डाल सकते हो? तो हमने कहा सर देखो इसमें कुछ भी x डालेंगे ये आंसर देगा इंटीजर ओनली। क्या देगा? इंटीजर। तो इसकी रेंज तो क्या आ जाएगी? ओनली इंटीजर्स। बट इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन x कहां से बिलोंग कर सकता है? रियल नंबर से। तो हम यहां पे लिखेंगे डोम या डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी? -इनफिनिटी से +1, और यहां से डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ g वो हो जाएगी बच्चा रियल नंबर। ओके, अब हमारे को क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए, तो कॉमन डोमेन चाहिए। तो कॉमन डोमेन क्या होती है सर? कॉमन डोमेन वो होगी हमारे पास डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो आप लिखोगे डोमेन ऑफ f -इनफिनिटी से +1 इंटरसेक्शन r। तो इन दोनों में यही छोटा है, तो छोटा ही आता है इंटरसेक्शन में, तो भाई छोटा सेट ही आएगा, तो यही रह जाएगी। ओके, कॉमन डोमेन समझ में आ गई सबको? अरे बच्चा कॉमन डोमेन का मतलब ये है मेरा कि देखो ये आपकी नंबर लाइन है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि 1 से इधर की सारी वैल्यूज, 1 से इधर की, तो यहाँ पे गोला लगाया और इधर ले गया मैं, और ये कह रहा है कि पूरा रियल नंबर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इस होलो के इधर वाली सारी चीज कॉमन है, तो मैंने यही लिख दी। ठीक है ना? ओके, क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलो फिर अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों की। तो हमने कहा देखो भाई हमें कह रहा है f + g, तो हमने कहा फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में हम बताएंगे कि f + g फ्रॉम -इनफिनिटी टू +इनफिनिटी टू रियल नंबर होगा, कोडोमेन रियल नंबर होगी। हमें कोडोमेन और डोमेन पूछा भी नहीं है, बट फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए समझा रहे हैं। ओके, डोमेन तो यही रहने वाली है इन दोनों की, कॉमन डोमेन f और g में यही वैल्यू रख सकते हो। नाउ सिंस f + g ऑफ x का मतलब क्या है? इसका मतलब है fx + gx। तो आप लिखोगे log ऑफ 1 - x बेस e प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखो क्या कर रहा है, f × g, तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिवाइड में सोचना पड़ता है, तो आप यहां पे भी लिख दोगे -इनफिनिटी से 1 to 1 r। ओके, सिंस fg ऑफ x क्या होता है? तो आपने कहा ये होता है सर fx × gx। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, तो इसको ऐसा लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू log ऑफ 1 - x बेस टू द पावर बेस e। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो भाई नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में सर डोमेन तो नहीं बता पाएंगे जल्दी से, बट ये बता सकते हैं कि f/g ऑफ x क्या होगा? वो होगा सर fx/gx। ये सुनो, तो fx क्या है? log ऑफ 1 - x डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और हमने कहा देखो भाई अगर डिफाइन रखना चाहते हो फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। नहीं सर ये गलत बात बोल दिया आपने। सर इसमें x क्या क्या डालूं कि 0 आंसर आए, वो ढूंढो ना आप। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, x क्या क्या डालूं, सिर्फ 0 डालने पे नहीं आएगा। अगर आप इसके अंदर 0.01 भी डालोगे तब भी आंसर 0 आएगा। आप इसके अंदर 0.234 डालोगे तब भी 0 आएगा। आप इसके अंदर 0.999 डालोगे तब भी क्या आएगा? 0। मतलब x 0 कब आएगा ये बताना है, तो सर ये तो समझना पड़ेगा। मैंने कहा यहां से देखो भाई, अगर आप x की वैल्यू बिलोंग करा देते हो किससे? ओपन इंटरवल या क्लोज लगा लो, क्लोज इंटरवल
अगर आप इसमें जीरो डालोगे तब भी जीरो आंसर देगा, और जीरो से लेके वन के बीच में जितने भी रियल नंबर डालोगे, वन डालोगे तब तो वन दे देगा, बट जीरो से लेकर वन तक, तो इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब सर यहाँ पे तो दिक्कत आ गई। मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं आई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बेसिक वाली लाइन लिख सकते हैं ना, बताई हुई ना आपको, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू वन एक्सेप्ट फॉर द केस व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू जीरो, है ना। ये वाली लाइन तो आप लिख लोगे। तो मैं यहाँ पे डोमेन लिख रहा हूँ बस, ओनली डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी क्या हो जाएगी बच्चा, वो हो जाएगी सर कॉमन डोमेन में से जहां पे जीरो बन रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ये वाला। ओके सर, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या अपन? मैंने कहा हाँ, अपन आराम से लिख सकते हैं। देखो माइनस करना बहुत आसान है, कैसे करते हैं देखो, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये वन से लेकर माइनस इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, और ये कह रहा है जीरो से लेकर, जीरो डार्क है, वन हटा दो। मैंने कहा यार यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, ये तो माइनस वन, हाँ ये वन, वन तो उधर। अरे सर अनूप सर क्या कर रहे हो, अनूप सर गलती कर दिया आपने। मैंने कहा हाँ मेरे को भी पता है, छोटी सी गलती होगी। यहां वन है और यहां जीरो है। पहला फंक्शन ये क्या कह रहा है तुम्हारे को कि वन से लेकर इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज वन नहीं है, और ये क्या कह रहा है जीरो है और वन तक सारी वैल्यूज बट वन नहीं है। होलो होलो, खाली सर्कल, खाली गोला, मैं यहाँ पे खाली गोला बना देता हूं। मैंने कहा इन दोनों का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इस चीज को इसमें से हटानी है, तो आप क्या लिखोगे? तो आपने कहा सर देखो हम ये लिखेंगे कि यहां गोला हटा दिया, यहां से लेके यहां तक की बातें, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट जाएंगे बट जीरो को भूल जाएंगे, जीरो को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगी डोमेन किसकी भाई, एफ अपॉन जी की। भाई ये कह रहा है जीरो, वन से लेकर, वन को छोड़कर इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू ले सकता हूं, इसमें है। ये कह रहा है कि साहब मेरे अंदर कौन सी वैल्यू, जीरो से लेकर वन तक की वैल्यू, बट वन नहीं है। हमने कहा वन हमारे पास भी नहीं है, तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू हटा दो, जीरो भी हटा दो। तो हटा देंगे तो जीरो तो होलो बन गया, गोला, और जीरो से इधर वाली सारी वैल्यूज लेनी है, तो माइनस इनफाइनाइट। आई थिंक डायग्राम से क्लियर हो जाता है, तो डोमेन आपको पता चल गई, ये इसकी डोमेन। ओके नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट। तो यहां पे मैं नई स्लाइड ले आता हूं तुम्हारे को समझाने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है सर? हमारे को एफ जी अपॉन एफ कैलकुलेट करना है। मैंने कहा अभी कर देते बच्चा, जी अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? तो आपने कहा ये होगा सर जी एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स होगा। मैंने कहा वेरी गुड। जी एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिवाइड बाय ये क्या है, ये है सर लॉग ऑफ, क्या लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बेस ई। हमने कहा सुनो भाई, डोमेन की आप बात कर रहे हो, तो फॉर डोमेन हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि log ऑफ बेस ई वन माइनस एक्स की वैल्यू जीरो कब पुट होती है, कब जीरो हो जाती है। तो इसके लिए क्या पद होगी सर? इसके लिए यही पढ़ेंगे कि व्हेन जो ये वाला वैल्यू है ना, वन माइनस एक्स क्या हो जाए, वन हो जाएगी, तभी ऐसा हो पाएगा। मैंने अभी बताया था ना आपको, देखो log फंक्शन समझाया था कि एक्स की वैल्यू वन होने पे ही log फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है। जो आप यहाँ पे जो इनपुट लिखते हो ना, इसकी वैल्यू वन होने पे ही, तो हमने कहा यहां से माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा वन माइनस वन के, हाँ सर, और माइनस एक्स जीरो के, तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। मतलब जीरो नहीं रखना आप इसमें, एक्स की वैल्यू जीरो मत रखो बस, और कुछ भी रख सकते हो। मैंने कहा ठीक है साहब चलो। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ जी अपॉन एफ। कॉमन डोमेन क्या है सर? कॉमन डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से वन, उसमें से जीरो वाले एलिमेंट को हटा दो। अब इसको तुम लिखना चाहो तो अलग तरीके से लिख सकते हो। कैसे सर? देखो जीरो को हटाना है, हाँ, तो जीरो हटाओगे तो आप ऐसा लिखोगे माइनस इनफाइनाइट से जीरो, फिर जीरो से लेकर वन के बीच की वैल्यू चाहिए तो यूनियन लगाओगे, जीरो से वन की वैल्यू ऐसे लिखोगे कि जीरो से वन की वैल्यू चाहिए इसके साथ, जीरो हट गया बस, पहले इसमें जीरो था, इसको ऐसे हटा दिया, जीरो हटाने पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ओके क्लियर है? आप कई बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन जीरो से वन टू आर, वो डोमेन को समझाने के लिए ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? अब आके अगर तुम्हें अगर कोई ये बात समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चनों को अच्छे से नहीं समझा है। जी बाय एफ ऑफ एक्स ये रहा आपका, अभी तक क्वेश्चन हो गया, बट अभी इसने और कुछ भी पूछा है। क्या पूछा है देखो, हमें कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड एफ प्लस जी ऑफ माइनस वन बताइए। तो हमने कहा सुनो भाई, एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, वो है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, log ऑफ वन माइनस एक्स
बेस ई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स इक्वल -1 पे, तो हम कहेंगे एफ प्लस जी ऑफ -1। इस बात का मतलब ये है कि एक्स की जगह -1 रखना है, तो आप यहां पे लिखोगे log ऑफ 1 माइनस ऑफ -1 बेस ई प्लस यहां पे आएगा -1। तो क्या आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो -1 ही आएगा सर, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ 1 + 1 बेस ई प्लस -1। ओके, नाउ इसको आप लिखोगे log ऑफ 2 -1, log ऑफ 2 -1, और यही तुम्हारा आंसर है। ओके, अब थर्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या पूछ रहा है तुमसे, ये कह रहा है कि साहब एफ जी की वैल्यू बताइए 0 पे। तो हमने कहा एफ जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस ई, और हमें कह रहा है एक्स इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू बता दो। तो आप यहां पे लिखोगे एफ जी 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 इंटू log ऑफ 1 माइनस 0। अब ये तो हम रख ही नहीं सकते ना 0, क्योंकि अनडिफाइन हो जाता है। वैसे भी देखो इसका वैल्यू आएगी 0 इंटू समथिंग दैट इज log ऑफ 1, तो इसका आंसर तो क्या आ गया बच्चा, 0 ही आ गया। मेरे हिसाब से तो क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है एफ अपॉन जी ऑफ हाफ की वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करोगे, आप कहोगे एफ अपॉन जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बच्चा, मैं पीछे देखूं क्या, स्लाइड पे देखना पड़ेगा अपने को। तो चलो ये हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ एफ एक्स की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स है बेस ई डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो आप लिखोगे log ऑफ 1 माइनस हाफ डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ। ओके सर, मैंने कहा ये हो जाएगा बच्चा log ऑफ हाफ, भाई 1 में से हाफ माइनस हाफ, इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू इस वैल्यू से लेस इंटीजर 0 होता है। ओहो, ये तो अनडिफाइन हो गया, कैसे सर, मैंने कहा देख log ऑफ हाफ अपॉन 0, इसको क्या बोलोगे आप, अनडिफाइन ही बोलोगे। अरे हाँ सर, अनडिफाइंड हो गया, कुछ वैल्यू नहीं आ सकती, तो यहाँ पे आप लिख देना एफ अपॉन जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जी ऑफ एक्स बोल सकते हो या हाफ बोल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइन आएगी। ओके, चलो इसमें लास्ट पार्ट बचा है, वो तुमसे कह रहा है बताइए साहब जी अपॉन एफ ऑफ हाफ बता दो, ये तो बता दो कम से कम। मैंने कहा चलो बता देते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डिवाइड बाय log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस ई, यही है फंक्शन, तो यही है अपना। हाँ सर, तो आप यहाँ पे लिखोगे अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाफ डिवाइड बाय log ऑफ 1 माइनस हाफ बेस ई। देखो ऊपर वाले की वैल्यू 0, नीचे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ हाफ बेस ई। अब 0 में किसी का डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 0। अरे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था और अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता था। आई थिंक तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6। इफ एफ जी एंड एच आर रियल फंक्शंस, ओके कोई दिक्कत नहीं है, रियल फंक्शंस है। हमने कहा अभी बता देते हैं रियल है या नहीं, क्या क्या हो सकता है। देखो बच्चा सॉल्यूशन में एफ एक्स आपको गिवन है अंडर रूट में एक्स प्लस 1, तो आप कहेंगे देखो साहब डोमेन के लिए एक्स प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 आएगी, तो एक्स बिलोंग करवाएगा क्लोज इंटरवल 1 से इनफाइनाइट की तरफ। ग्रेटर देन है ना, हाँ सर। मैंने कहा आपके पास दूसरा फंक्शन है जी एक्स, जो क्या है 1 अपॉन एक्स है, तो हमने कहा देखो इसको डिफाइन रखने के लिए एक्स 0 नहीं हो सकता, बस क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, बट 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखते ही अनडिफाइन हो जाता है। ओके सर, बात पकड़ में आ गई, यही तो समझना था। अरे हाँ या ना बोलो भाई। चलो नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या है, एच एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 3। तो आपने कहा सर यहाँ पे तो x आप कोई भी रियल वैल्यू रखो, एच एक्स डिफाइन ही रहेगा। अब हमारे को कॉमन डोमेन चाहिए, तो कॉमन डोमेन क्या होगी आपकी, सर कॉमन डोमेन हो जाएगी यहाँ पे ये x है, मतलब डोमेन ऑफ f है, ये डोमेन ऑफ g है, और ये डोमेन ऑफ h है। तो आप लिखोगे डोम ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ
एच, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लोज इंटरवल 1 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन r माइनस 0 इंटरसेक्शन r। अब देखो ध्यान से डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं बच्चा। ये आपका माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है। ये रियल नंबर माइनस 0 है और ये रियल नंबर, तो रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा तो ये है ही भाई, कंप्लीट तो है ना। ये तो कह रहा है मैं कंप्लीट हूं, तो मैंने कहा ठीक है साहब कंप्लीट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है मैं कंप्लीट हूं बट जीरो नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पे जीरो मान लेता हूं, ये जीरो है तो ये जीरो होलो बना देता हूं, बाकी सारे इधर से इधर भी है और इधर से इधर भी है। ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है सर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 से इनफाइनाइट, मतलब ये 1 है तो 1 पे डार्क सर्कल बनाता हूं गोला, और इधर से इनफाइनाइट ही है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है सर? इन तीनों में कॉमन तो ये वाला ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 से इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ सर ये बात तो सही है, बट सर मजा नहीं आया। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया सर। मैंने कहा यार क्या मजा नहीं आया? 1 से इनफाइनाइट जाना है, सबसे छोटा कौन है? 1 से इनफाइनाइट ही है। हाँ सर, बट कुछ तो गड़बड़ करके आए हो सर आप। मैंने कहा हाँ यार एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या? कि सर यहाँ पे -1 आएगा, और यही गड़बड़ हो गई थी, इसी की वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, -1 से इनफाइनाइट बोल रहा है, तो मैंने कहा इसको हटाओ, पूरे को हटाओ, इसको यहाँ पे समझेंगे। अदरवाइज तो सॉल्यूशन यही आता, बट यहाँ पे है बच्चा -1, डार्क सर्कल लगाया और इधर गया मैं, ये कह रहा है। बट यहाँ पे देखो एक ये भी कह रहा है जीरो मत लेना, ये जीरो नहीं लेने दे रहा, तो ये जीरो नहीं लेने देगा तो गोला बना देंगे, बाकी ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे इसका आंसर आएगा सर -1 से इनफाइनाइट तक सब वैल्यूज लेंगे बट जीरो नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला मना कर रहा है। इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो नहीं है वो कॉमन तो वही आएगा ना जो होगा। इसके पास है ही नहीं जीरो, तो कॉमन कैसे ले सकते हो? तो ये वाली केस बनेगा। ओके, डायग्राम समझ में आ गया? छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चा। ओके नाउ तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी कॉमन डोमेन। क्या है कॉमन डोमेन? कॉमन डोमेन है सर -1 से इनफाइनाइट, और उसमें से जीरो हटा गया। हमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके अभी बता देते हैं साहब, सुनो साहब, ये हमसे कह रहा है 2f प्लस जी माइनस एच ऑफ एक्स निकालते हैं पहले, है ना भाई? एक्स ले लेते हैं ना, एक्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एच एक्स। अब हमसे डोमेन और कोडोमेन की बात नहीं हो रही है, तो हम नहीं कर रहे, बस कॉमन डोमेन निकाल के रख दिया। इसके अकॉर्डिंग यहां से यहां तक वैल्यू रख सकते हो। 1 रखवा रहा है, रख दो। ये कह रहा है जीरो रखो, मैंने कहा साहब जीरो रख ही नहीं सकता मैं, जीरो तो रख ही नहीं सकता ना, तो रखवा रहा है तो रखेंगे। क्यों रखेंगे और कहां पे दिक्कत आएगी वो समझेंगे। तो आपने कहा देखो साहब 2 इंटू एफ एक्स क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है, प्लस जी एक्स क्या है? 1 अपॉन एक्स है, माइनस एच एक्स क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3। हमें कह रहा है साहब 2f प्लस जी माइनस एच ऑफ 1 निकालो। हमने कहा अभी निकालते हैं, तो आप लिखोगे 2 इंटू अंडर रूट में 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। देखो माइनस की वजह से अंदर प्लस हो गया। ये हो गया बच्चा 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया बच्चा 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 माइनस 2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 प्लस 2। ये आपकी वैल्यू हो गई, और हो सकता है इसमें से भी आप 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको? अरे यार कोई डाउट तो नहीं है? अब सुनो, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है किसकी? जीरो की। तो मैं यहाँ पे इसकी स्लाइड की कॉपी बनाई मैंने, और ये सारी वैल्यू इरेज कर ली, क्योंकि मुझसे वैल्यू जीरो की पूछ रहा है, तो मैं इसके आगे जीरो रखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने जीरो रखा, ये पूरा हटा देता हूँ। अब देखो भाई एक्स की जगह जीरो रखवा रहा है मेरे से, देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, इसकी वैल्यू। तो मैंने कहा जीरो रखूंगा तो 2 अंडर रूट में 0 प्लस 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 अपॉन 0 आएगा, माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बिकॉज 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, इसकी वजह से इसका आंसर अनडिफाइंड है, कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉट कैलकुलेटेबल ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो, अनडिफाइंड की जगह नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो, नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके
अनडिफाइंड लिख दो या नॉट एग्जिस्ट लिख दो, एक ही बात है, बट नॉट एग्जिस्ट अच्छा लग रहा है तो वो लिख सकते हो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बच्चा? ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनाते हैं सर? बहुत आराम से बनाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? अब दिक्कत हो सकती है कई बच्चों को कि यार ग्राफ कैसे बनेगा, बट टेंशन मत लो। हमें कह रहा है कि फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी। अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो फंक्शन 1 होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका फंक्शन x प्लस 1 होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। हमने कहा देखो भाई सॉल्यूशन में ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले लेट करेंगे कि एफ एक्स क्या है आपका y है। ओके, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ लेंगे है ना। तो ग्राफ के लिए अपने को पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हमने कहा x मान लेता हूं मैं 0 है तो y किसके इक्वल होगा? सर x 0 है तो y इक्वल होगा 1 के। तो यहां से मेरा पॉइंट क्या बनेगा? 0,1। भाई पॉइंट कैसे बनाते हैं? x कोऑर्डिनेट कोमा y कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। मैंने कहा चलो भाई x की वैल्यू मैं ले लेता हूं -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे 1 माइनस ऑफ -2, तो आप लिख दोगे 1 + 2 इक्वल आ गई बच्चा 3। अब मान लो किसी बच्चे ने x की वैल्यू ले ली -3, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं बट कुछ ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं। तो x की वैल्यू -3 ली तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस एक्स ही रहेगी, क्योंकि x इज लेस देन 0। फंक्शन 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1 माइनस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इक्वल 0 इक्वल 4 नॉट 0। ओके, तो यहां से मैं पॉइंट लिख देता हूं आपको। इसका पॉइंट क्या बनेगा? -2,3 बनेगा सर, और इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -3,4 होंगे। ओके, क्लियर है? चलो अब मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं। मान लो मैंने ले ली +2, तो y x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x फंक्शन x + 1 की तरह बिहेव करेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी x + 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 + 1 इक्वल आ गई 3। तो यहां से आपका कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 2,3 पॉइंट का। फिर x की वैल्यू मान लो आपने 3 ले ली, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x + 1 की तरह बिहेव करेगी, तो आप लिखोगे 3 + 1 तो इक्वल आएगा 4। तो यहां से आप लिख सकते हो 3,4। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स आ गए। आप चाहो तो इनको नाम दे दो, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है। ओके, मैं इनको आगे लिख सकता हूं। तो देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 0,1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तब तक बस टाइम ले लो आप चीजों को समझने के लिए। -2,3 तो आप लिखोगे -2,3। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3,4 -3,4। डी पॉइंट है आपका 2,3, सही है 2,3, हाँ। और ई पॉइंट आपका 3,4। इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में देखो पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, आपको पता ही है। मैंने कहा देखो भाई 0,1 तो मेरा पॉइंट ए यहाँ पे है, ये रहा मेरा पॉइंट ए, दिख रहा है सबको? ठीक है सर। -2,3 तो x एक्सिस पे पहले -2, फिर y एक्सिस पे +3, तो यहां मिला मेरे को पॉइंट बी। मिला भाई सबको? ठीक है सर। पॉइंट सी का है -3,4 तो x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे 4, तो यहां मिला, ये रहा आपका पॉइंट सी। डी पॉइंट का है 2,3 तो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, तो ऊपर चले अपन यहां पहुंच गए, ये रहा आपका पॉइंट डी। ई पॉइंट का है भाई 3,4 तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4, ये रहा आपका 3,4 ई पॉइंट। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं ए बी सी को, ए को, डी को, ई को, सबको, तो ये स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। क्यों सर? मैंने कहा देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन है। इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो y किसके इक्वल है? मेरा x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां से देखो ओरिजिन से इधर सब पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू क्या है? x + 1 तो लीनियर है। अगर मैं इधर की बात करूं, इधर की, तो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो y किसके इक्वल रहेगा? 1 माइनस एक्स के। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व लाइन नहीं बनेगी भाई, कर्व लाइन नहीं बनेगी। ओके, तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखो बच्चा, क्या आपको लाइन पकड़ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बन गया, आसानी से बन गया ग्राफ। तो चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे साहब f एंड g आर रियल टू रियल, मतलब डोमेन दिया है रियल नंबर और कोडोमेन है रियल नंबर, इन दोनों फंक्शंस की। तो हम इसको सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं f फ्रॉम r टू r है, आया ना? ओके, एंड g फ्रॉम r टू r है, ये भी सही बात है सर। रेस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स क्या x + 1 है, तो एफ एक्स क्या आपका x + 1 है, एंड जी एक्स क्या है आपका बच्चा? जी एक्स है आपका 2x - 3। तो देख लो आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, इसमें भी कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो। तो डोमेन ऑफ
एफ क्या है भाई, डोम ऑफ एफ रियल नंबर, डोम ऑफ या डोमेन ऑफ जी क्या है, रियल नंबर। तो कॉमन डोमेन क्या हो जाएगी इनकी, सर कॉमन डोमेन भी हो जाएगी रियल नंबर। क्यों सर, मैंने कहा कॉमन डोमेन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन, और रियल नंबर का रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, तो आपने कहा सर रियल नंबर ही आएगा। बट दिक्कत यहाँ है ही नहीं, दिक्कत तो कहीं और ही चल रही है। वो क्या दिक्कत है, वो ये है दिक्कत बच्चा, यहां तक की बात को मैं दोबारा काम में लूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। देखो दिक्कत यहाँ है बच्चा, देखो आपको कह रहा है कि एफ प्लस जी निकालो, तो आपने कहा सिंस एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है सर एफ एक्स प्लस जी एक्स, यस और नो, हाँ सर। और यहाँ पे एफ प्लस जी फ्रॉम आर टू आर है, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े खुश हैं। तो मैंने कहा एफ एक्स क्या है आपका एक्स प्लस वन, जी एक्स क्या है आपका 2x-3, प्लस का साइन था तो ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये हो गया बच्चा 3x-2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं। चलो f माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सर f माइनस जी पूछा है ना इसने, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे x प्लस वन माइनस 2x-3 लिख दो, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस वन माइनस 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, आया ना भाई, हाँ सर बात तो सही है, माइनस एक्स प्लस 4 लिखो या 4 माइनस एक्स लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको। अब बात करते हैं एफ अपॉन जी की, तो आप कहोगे देखो सर एफ अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होगा, वो होगा बच्चा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसकी मैं डोमेन बता दूंगा, टेंशन मत लो यार, डोमेन बता के जाऊंगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन, जी एक्स क्या है 2x-3। अब डोमेन के लिए बात करें तो आप कहेंगे 2x-3 जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 आएगी, तो आप लिखोगे डोमेन दैट इज डोमेन एफ अपॉन जी क्या हो जाएगी, कॉमन डोमेन क्या है रियल नंबर, उसमें से माइनस कर देंगे 3/2 को। इजी था क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था, बस मजे लेने के लिए लिखा है उसने, तो आप समझ जाना। और यहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूँ एफ प्लस जी फ्रॉम आर टू आर रहेगा, एफ माइनस जी फ्रॉम आर टू आर रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट एफ अपॉन जी फ्रॉम आर माइनस 3/2, इसमें 3/2 रख ही नहीं सकते, 2 रियल नंबर होगा। ओके, ये बात मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा में बता दी है, आप लिखना चाहो जिसको समझना है वो समझ ले, क्योंकि यार देखो एक छोटा सा डाउट आपका आधा घंटा खराब कर सकता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन फिर तुम्हें मिले नहीं कहीं पे, इसलिए मैं कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश कम करता हूँ। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट 10, दो ही तो क्वेश्चन बचे होंगे 9 और 10। चलो 9th वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एफ एक फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, और क्लोज इंटरवल गलत लगा दिया भाई जिसने भी यहाँ पे लगाया, ये गलत है भाई, ओपन इंटरवल लगेगा, इनफाइनाइट है तो ओपन लगेगा ना, क्लोज कैसे लगा सकते हैं अपन, क्लोज तो लगा ही नहीं सकते, तो ये मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में एक बार छोटी सी बात लिख देता हूँ, एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट टू रियल नंबर है, ओके, और आपका एफ एक्स क्या दे रखा है भाई, अंडर एक्स दे रखा है, ठीक है सर हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें भी पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इसकी वजह से देखो डोमेन इसने साफ साफ सही सही दे दिया, ठीक है ना, तो ये बात हमें डोमेन कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी। चलो बच्चा g फ्रॉम r टू r है, g फ्रॉम r टू r दे रखा है, और आपका जो gx है वो क्या है x ही है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड f प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी, यार ये तो हम कर ही सकते हैं, तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ। कॉमन डोमेन, पहले मैं इसको कॉमन डोमेन लिख देता हूँ, कॉमन डोमेन क्या होगा जल्दी बताओ भाई, तो सर कॉमन डोमेन हो जाएगा 0 क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन विथ रियल नंबर, तो क्या आएगा यही आएगा सर, यही वाला आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट, जो छोटा होता है वही आंसर आता है ना, तो ये छोटी सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है इसके कंपेयर में, तो ये वैसे भी बहुत बड़ी वैल्यू है 0 से इनफाइनाइट, बट रियल नंबर के कंपेयर में तो छोटी है। नाउ एफ प्लस जी मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट टू r, और f प्लस जी ऑफ x क्या हो जाएगा जल्दी बता दो भाई, तो आप बोलेंगे सर एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, मैंने कहा वेरी गुड, तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ एक्स क्या है अंडर एक्स प्लस एक्स, कुछ एडिशन नहीं हो सकता इनका भाई, ऐसे ही छोड़ दो। फिर मैं बात करूं एफ माइनस जी, तो आप लिखोगे फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू इनफाइनाइट टू रियल नंबर, और एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, वो होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसको भी मैं यही चिपका देता हूं अंडर रूट एक्स माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते
क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है तो लाइक टर्म्स नहीं है। ओके नाउ अब बात करते हैं एफ इंटू जी। तो एफ इंटू जी फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू इन्फाइनाइटी होगा टू रियल नंबर। जब तक डिवाइड में नहीं आता तब तक डोमेन में हम कोई ज्यादा चेंज करते ही नहीं है। नाउ एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या आएगा? तो आपने कहा एफ एक्स इंटू जी एक्स आ जाएगा सर। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा। तो एफ एक्स क्या है आपका? अंडर रूट एक्स इंटू जी एक्स क्या है? एक्स। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 1/2 अंडर रूट का मतलब इंटू एक्स की वैल्यू 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आप लिखोगे एक्स की पावर हो जाएगी हाफ प्लस 1 और हाफ में 1 ऐड करोगे तो एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की पावर हो गई 3/2। ये पीछे लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन तुम्हें समझा दी। ओके अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का बच्चा? चलो फिर नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब तुम सोचो कि क्या हटाओगे और क्या जोड़ोगे तुम, क्योंकि आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा बच्चा। सोच लिया क्या? नहीं सर सोच रहे हैं। मैंने कहा सोच लो। तो आपने कहा देखो सर एफ अपॉन जी ऑफ एक्स पूछ रहा है हमसे। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। मैंने कहा ठीक है बच्चा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लिखा अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स होगा। मैंने कहा ओके, ये बात यहां तक क्लियर है, एक बार कैंसिल मत करना। आपने कहा सुनो सर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन डोम ऑफ एफ अपॉन जी, डोमेन क्या होगी सर? जो कॉमन डोमेन है ना, हाँ, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फाइनाइट, उसमें से माइनस कर दो जीरो को, एलिमेंट को। मैंने कहा जीरो इसमें इंक्लूड है तो जीरो हटाएंगे तो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करो तो देखो अंडर रूट एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स के अंदर 2 अंडर रूट एक्स होते हैं। एक्स को आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। आई थिंक क्लास 11th में इतनी बात तो आपको थोड़ी थोड़ी पता होगी यार। ओके क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई बच्चा लिखना चाहे तो ये लिख दे भाई, एफ अपॉन जी फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 टू इन्फाइनाइट टू रियल नंबर। ओके क्लियर है सबको? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। भाई साहब कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो? ईमानदारी से बताना, कमेंट करके जरूर बताना यार मेरे को। पसंद आ रहे हो तो लाइक करते रहना। सॉल्यूशन देखो भाई, फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई, एफ एक्स क्या दे रखा है मेरे को? एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा डोम ऑफ एफ मेरे को पता चल गई रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर रख सकता हूं। अगर मेरे से कोई रेंज पूछ ले तो मैं क्या बताऊंगा? सोच के देखो एक बार, थोड़ी सी एक बार सोच के देखो। जी एक्स क्या है? 2x प्लस 1। पूछ नहीं रहा, मैं ही पूछ रहा हूं। तो यहां पे आपने लिखा डोम ऑफ जी क्या है मेरी? रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो आपने कहा सर देखो फंक्शन स्क्वायर करके दे रहा है तो जो भी आंसर आएगा एफ एक्स का वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ओके तो आपको अगर कोई रेंज पूछे तो मैं यहाँ पे बता देता हूं, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी? क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फाइनाइट। जीरो लिया है मैंने क्योंकि आर जीरो भी तो रख सकते हो, तो जीरो का स्क्वायर प्लस में आएगा, ठीक है ना? तो ये बात बस पता होनी चाहिए, तो इसको इरेज कर रहा हूं, बस पता होनी चाहिए इसके लिए मैंने लिखी है। आप लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके तो मेरे को कॉमन डोमेन चाहिए कि भाई, तो आपने कहा सर इसके भी कॉमन डोमेन आपको कैलकुलेट थोड़ी ना करनी पड़ेगी, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। मैंने कहा फिर भी लिख देते हैं, रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर आ गया रियल नंबर। मेरे से कह रहा है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो मैंने कहा सुनो साहब एफ प्लस जी फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा? इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक बच्चा बोला सर देखो ये मेरे को कुछ लग रहा है। मैंने कहा यार ये x प्लस 1 का स्क्वायर है। क्या है बच्चा? x प्लस 1 का स्क्वायर। अब लग रहा है तो एक बार चेक कर लिया करो। मेरे को लगा, मैंने लिख दिया, और आई थिंक आंसर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो फिर, अगर बच्चा मैं तुमसे पूछूं इसकी रेंज क्या होगी तो आप बोले रियल नंबर होगी, बट ये 1 से बिलोंग करेगी। क्यों सर? मैंने कहा एक्स की वैल्यू -1 भी तो रख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो इसकी भी रेंज यही आएगी जो रेंज डोम एफ की, एफ फंक्शन की रेंज थी, बट हमें उस पर डिस्कस नहीं करना, बस समझा दिया मैंने। एफ माइनस जी फ्रॉम आर टू आर होगा, और आप लिखोगे एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स माइनस जी एक्स, जिसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये स्क्वायर नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि ये टर्म प्लस की होती तब कर सकते थे, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता तो आप x माइनस 1 का स्क्वायर लिख पाते। ओके आई थिंक इतनी मैथ आ गई होगी तुम्हारे को। अब f
जी, एफ इंटू जी फ्रॉम आर टू आर, ये भी कहां से कहां तक रहने वाला है, आर टू आर रहने वाला है। तो आप लिखोगे एफ जी ऑफ एक्स का मतलब होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये सुनो। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, तो आप इसको लिखोगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हम बात करते हैं एफ अपॉन जी ऑफ एक्स की डायरेक्ट, आया ना, हाँ सर, इसकी डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। अगर तुम्हें इसका डोमेन चाहिए तो आप बोलोगे 2x प्लस 1, अगर जीरो होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोम ऑफ f अपॉन जी क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से माइनस कर दो -1/2 को, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो f अपॉन जी फ्रॉम, ब्रैकेट लगा के लिख दो, r -1/2 टू रियल नंबर। ओके, क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर भी 3.4 कंप्लीट होता है बच्चा। और मैंने मेरी तरफ से सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे को कम चीज समझ में आई हो, उसको लगा हो कि कम समझाया गया है, तो कमेंट करके बता सकता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है भाई। और बस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, गुड बाय, टाटा, गुड नाइट।